हे दोस्तों, आज हम आपको प्रूफ देने वाले हैं कि इंडिया महासत्ता बन के ही रहेगा और दुनिया पे फिर से एक बार सिर्फ इंडिया का ही राज होगा। इस वीडियो में हम दिखाएंगे इंडिया के बिगेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में जो आपकी नींदें उड़ा सकता है। ये वीडियो आपको इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराएगा। हमारा भारत देश आगे बढ़ रहा है, एक महासत्ता की तरफ बढ़ रहा है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हम डेली एक न्यू वीडियो पोस्ट करते हैं। अगर आप उन अमेजिंग वीडियोस और इन्फॉर्मेशन को मिस नहीं करना चाहते तो उस घंटे को दबाओ और मेरे घंटी वाले यार बनो, जिससे आपको फ्यूचर में आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं और एक अमेजिंग वीडियो को। और हाँ, कुछ प्रोजेक्ट शुरू होने ही वाले थे लेकिन कोविड-19 या कोरोना वायरस की वजह से वो रुक गए। जैसे ही कोविड-19 खत्म होगा वो फिर से शुरू होंगे। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जिसे DMIC भी कहते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली और इसके फाइनेंशियल हब यानी मुंबई के बीच एक प्लान्ड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है। DMIC प्रोजेक्ट दिसंबर 2000 में भारत सरकार और जापानीज सरकार के बीच हुए एक कॉन्ट्रैक्ट से शुरू हुआ था। यह 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ दुनिया की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक है और इसे उच्च तकनीकी रूप से प्लान किया गया है। यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश से होकर हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर जाएगा। 1000 करोड़ की प्रारंभिक आकार के साथ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्थापित के लिए एक समझौते के कारण भारत और जापान से इस प्रोजेक्ट को एक बड़ा बढ़ावा मिला है। जापानी और भारतीय सरकारों में समान रूप से योगदान करने की संभावना है। यह कार्य तीव्र गति से प्रगति कर रहा है और 2021 तक यह प्रोजेक्ट पूरा होने की उम्मीद है। हाँ, अब कोरोना वायरस चालू है तो 2022 तक ये प्रोजेक्ट पूरा होने की उम्मीद है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। मुंबई बुलेट ट्रेन एक हाई स्पीड रेल लाइन है जो अहमदाबाद, गुजरात और भारत के आर्थिक केंद्र मुंबई को जोड़ती है। जब यह पूरा हो जाएगा तो यह भारत की सबसे पहली और सबसे हाई स्पीड रेल लाइन होगी। निर्माण अप्रैल 2020 तक शुरू होने की उम्मीद है और इस प्रोजेक्ट में 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस ट्रेन का इंजन जापान रेलवे की शिंकानसेन E5 सीरीज को अपने रोलिंग स्टॉक में उपयोग करेगा। इंडिया फर्स्ट हाईवे दिल्ली टू मुंबई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को भारत की फाइनेंशियल हब मुंबई से जोड़ने वाला एक अंडर कंस्ट्रक्शन 1250 किलोमीटर लंबा नियंत्रित एक्सप्रेस हाईवे है। 8 मार्च 2019 को सभी केंद्रीय मंत्रियों ने नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली द्वारा रखी गई परियोजना की नींव का पत्थर मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे को इस परियोजना में भी शामिल किया गया है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। यह हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य से होकर जाएगी। यह एक्सप्रेसवे 8 लेन प्रत्येक दिशा में 4 लेन वाला होगा। पिछले क्षेत्रों में ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट मार्ग जो वर्तमान की 24 घंटे की यात्रा के समय को सिर्फ 12 घंटे तक कम कर देगा। वेस्टर्न डेडिकेटेड लिए फ्रेट कॉरिडोर के साथ यह एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की महत्वपूर्ण रीढ़ होगा। पूरे राजमार्ग के लिए दिसंबर 2018 में निविदाएं प्रदान किए जाने के बाद यह 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। अगर आप हमारे पिछले अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन। इसके लिए पहले हम जानेंगे हाइपरलूप का मतलब क्या है। हाइपरलूप ट्रेन एक मैग्नेटिक शक्ति पर आधारित टेक्निक है जिसके अंतर्गत खंभों पर पारदर्शी ट्यूब बिछाई जाती है और इसके भीतर बुलेट जैसी शक्ल की लंबी सिंगल बोगी हवा में तैरते हुए चलती है। भारत के महाराष्ट्र राज्य सरकार की मुंबई और पुणे के बीच एक हाई स्पीड लाइन विकसित करने के वर्जिन हाइपरलूप 1 योजना की मंजूरी दे दी।
जो पूरी दुनिया का सबसे पहला हाइपरलूप बन सकता है, जो सिर्फ 35 मिनट में 100 मील की दूरी पार करेगा। यह कार द्वारा 3.5 घंटे की मौजूदा यात्रा के समय से भारी कमी होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि महाराष्ट्र दुनिया में सबसे पहली हाइपरलूप बनाने वाली और पुणे से शुरू होने वाली एक वैश्विक हाइपरलूप आपूर्ति श्रृंखला बनाएगा। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ डीपी वर्ल्ड वर्जिन हाइपरलूप 1 कंसोर्टियम को मुंबई पुणे हाइपरलूप प्रोजेक्ट के लिए मूल परियोजना प्रस्तावक के रूप में नामित किया है और सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र और भारत अब हाइपरलूप की दुनिया के ढांचे निर्माण करने में सबसे आगे, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा प्राउड का क्षण है। शिव स्मारक स्टैचू, इस प्रतिमा के बारे में बहुत से लोगों ने सुना है। यह प्रतिमा मुंबई के गिरगांव चौपाटी समुद्र तट के सामने स्थित है, जो चट्टानों के एक मनुद्वीप पर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रतिमा 128 मीटर यानी 4 से 13 फीट ऊंचाई की होगी, जो 276 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। स्मारक की कुल ऊंचाई 696 फीट है। शुरू में प्रतिमा 192 मीटर की ही योजना बनाई गई थी, हालांकि इसे 212 मीटर तक बढ़ा दिया गया क्योंकि राज्य सरकार ने इस प्रतिमा को चीन में एक आगामी प्रतिमा वसंत मंदिर बुद्ध के खिलाफ सबसे लंबी प्रतिस्पर्धा के रूप में रखना चाहती थी। परियोजना क्षेत्र को 14 लाख स्क्वायर फीट में फैलाने की योजना है। यह 2021 में पूरा होने की उम्मीद है। शुरू में दिस प्रोजेक्ट की कुल लागत 3,826 करोड़ रुपए होने का अनुमान था, लेकिन लागत में कमी के परिणाम स्वरूप 2,500 करोड़ रुपए का अनुबंध हुआ। परियोजना की पूर्ण दृष्टि में केंद्र भवन, एक स्मारक उद्यान, एक पुस्तकालय, खाद्य न्यायालय और लगभग 10,000 लोगों के लिए कमरे के साथ सम्मेलन केंद्र शामिल होंगे। स्मारक में एक संग्रहालय, एक प्रदर्शनी गैलरी, एक रंगभूमि, एक हेलीपैड और एक अस्पताल भी होगा। स्मारक शिवाजी के किलों की प्रतिकृतियां प्रदर्शित करेगा। चंद्रोदय मंदिर, वृंदावन चंद्रोदय मंदिर वृंदावन मथुरा भारत में एक मंदिर है। जैसा कि योजना बनाई गई थी, यह दुनिया का सबसे लंबा धार्मिक स्मारक होगा। 300 करोड़ की अपनी संभावित लागत पर यह दुनिया के सबसे महंगे मंदिरों में से एक होने की संभावना है। मंदिर की योजना इस्कॉन बेंगलोर द्वारा बनाई गई और नियोजित प्रयास में लगभग 700 फीट यानी 213 मीटर या 70 मंजिल की ऊंचाई पर स्थित मंदिर, और ये मंदिर 5,40,000 स्क्वायर फुट का एक निर्मित क्षेत्र शामिल है। 1 एकड़ जमीन और पार्किंग और हेलीपैड के लिए 12 एकड़ जमीन शामिल है। जोजिला टनल, यह टनल पूरे एशिया की सबसे लंबी और रणनीतिक सुरंग होगी, जो जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर कारगिल के बीच सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। यह प्रोजेक्ट 5 साल के भीतर समाप्त होने की उम्मीद है। इस अवसर के लिए एकत्रित एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरंग इस क्षेत्र को शेष देश के साथ जोड़ने में मदद करेगी। सुरंग के लिए काम शुरू करने के लिए एक पट्टी का अनावरण करते हुए मोदी जी ने कहा कि जोजिला सुरंग एकमात्र सुरंग नहीं है, बल्कि एक आधुनिक दिन का चमत्कार है। जोजिला दर्रा श्रीनगर कारगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर 11,578 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और भारी बर्फबारी के कारण सर्दियों के दौरान बंद रहता है, जो कश्मीर से लद्दाख क्षेत्र को काटता है। इस प्रकार इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य 14.15 किलोमीटर लंबी 2 लेन एकल ट्यूब सुरंग का निर्माण है, जिसमें समानांतर 14.2 किमी लंबी एक लंबी सुरंग है। इस सुरंग से पहाड़ी जोजिला के माध्यम से 3.5 घंटे की ड्राइव
सिर्फ 15 मिनट तक रह जाएगी, सिर्फ 15 मिनट। सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा देश के रसद क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए एक पहल है। इस कार्यक्रम में लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक ढांचाए निवेशकों को काम करने के लिए जलमार्ग और समुद्री तट की क्षमता की खोलने की परिकल्पना और जलमार्ग और तटीय समुदाय विकास को बढ़ावा देना है। 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक माल निर्यात को बढ़ावा देना और लगभग 10 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स पैदा करना है। सागरमाला कार्यक्रम यानी सागरमाला प्रोजेक्ट भारत के 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्र तय संभावित नौगम्य जलमार्गों के 14,500 किलोमीटर और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल समुद्री व्यापार मार्गों के इसके रणनीतिक स्थान का उपयोग करके देश में बंदरगाह के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए शिपिंग मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है। चारधाम हाईवे। चारधाम हाईवे एक राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तराखंड राज्य में 10 मीटर की न्यूनतम चौड़ाई के साथ प्रस्तावित 2 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग है। राजमार्ग उत्तराखंड राज्यों में 4 पवित्र स्थानों को जोड़कर विकास चारधाम रेलवे के तहत पूरक होगा। इसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, चंपावत, पिथौरागढ़, गंगोत्री और यमुनोत्री शामिल है। इस प्रोजेक्ट में 900 राजमार्ग केंद्रित राजमार्ग पूरे उत्तराखंड राज्य से जुड़ेंगे। इसकी कुल लागत 12,000 करोड़ रुपए और इस प्रोजेक्ट की आधारशिला भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 दिसंबर 2016 को देहरादून के परेड ग्राउंड में रखी गई थी। राजमार्ग को चारधाम महामार्ग कहा जाएगा और राजमार्ग निर्माण परियोजना को एक धाम महामार्ग विकास परियोजना कहा जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को भारत के मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए एक सर्किट पर रेल और सड़क राजमार्ग को एकत्रित किया गया है। दोस्तों, क्या आपको लगता है इन सभी बड़े प्रोजेक्ट से भारत दुनिया पे राज करेगा? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको तो पता ही है कि जो इस चैनल और इस वीडियो के बारे में अच्छी कमेंट करेगा उसकी कमेंट हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। और इस भाई को आप लोगों का ही सहारा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इंडिया के हर एक इंसान को प्राउड फील कराने का एक मौका दें। इस वीडियो में बस इतना ही और याद रखिए हम एक रोज न्यू वीडियो अपलोड करते हैं। सो उस अमेजिंग वीडियो को अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर मेरे घंटी वाले यार बने। थैंक यू। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद।